श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 83-84 सतर्क वाणी। श्री ग्रंथकार महोदय ने पिछली त्रिपदी में उपदेश दिया था कि जड़ीय विषय रस से विमुक्ति पाने के लिए साधु संग में गोविंद विषय रस आस्वादन और प्रेम भक्ति को ही सत्य माने। अब दुष्ट संग से आत्मरक्षा करने के लिए किंचित सतर्क वाणी का उपयोग कर रहे हैं। पहले कहते हैं, मध्य मध्य आछे दुष्ट, दृष्टि करी है रुष्ट, गुण विगुण करी माने। अर्थात भक्त साधकों द्वारा असत संग छोड़ने पर भी बीच बीच में उन्हें एक अन्य प्रकार से दुष्ट संग का सामना करना पड़ सकता है। उसी दुष्ट संग का स्वरूप बताते हुए श्री ग्रंथकार महोदय उससे भी सावधान रहने का परामर्श देते हैं। यहाँ दुष्ट का अर्थ है अतिशय दोषयुक्त, दुरात्मा या अति दुरंत व्यक्ति। ये लोग साधक का भक्ति आचरण या भजन साधन, यहाँ तक कि प्रेमिक का प्रेम आचरण या प्रेमानंद अनुभाव, अश्रुपुल्क नृत्य गीत, हास्य रोदन आदि देखकर रुष्ट या मात्सर्य युक्त होते हैं। वो इन सब महागुणों को विगुण या दोष मानकर ही रुष्ट होते हैं। गुण विगुण करी माने। साधक वर्णाश्रम धर्म या काम आदि त्याग कर श्रवण कीर्तन आदि भजन करते हैं तो ये पाप आशय दुरात्मा व्यक्ति उस भजन को अज्ञ या आलसी व्यक्ति का काम मानते हैं और प्रेमिक प्रेमाचरण या प्रेमानंद से उत्पन्न अनुभाव, नृत्य गीत, रोदन आदि को उन्माद समझते हैं, इसलिए रुष्ट होते हैं। उन लोगों के ऐसे दुष्ट आचरण से भक्त महानुभाव सतत आत्मरक्षा करते चलें। इन दुष्ट व्यक्तियों का संग भक्तों के लिए दूर से ही त्याज्य है। श्री ठाकुर महाशय की तो ये सब साक्षात अनुभव में वाणियां हैं। श्री श्री गौर नित्यानंद के उन जैसे प्रेम विग्रह एकांत निज जन के प्रति भी इस प्रकार का आक्रमणात्मक व्यापार बहुत हुआ है। ये उनके चरित्र से पता चलता है। किसके? ये इनके ठाकुर। अब प्रश्न हो सकता है कि यदि भक्त महानुभाव इन दुष्टों का संग त्याग कर इन्हें दूर रखेंगे तो परमार्थ का उपदेश देकर इनकी दुष्टता का शोधन नहीं करेंगे तो इनकी दुष्टता नष्ट कैसे होगी? तो इस प्रकार के प्रश्न की संभावना देखकर श्री ग्रंथकार कहते हैं, गोविंद विमुख जन स्फूर्ति नहे हेनो धन, लौकिक करिया सब जाने। तो ये लोग गोविंद विमुख अर्थात नास्तिक या पाखंडी हैं। वेद शास्त्रों की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं करते। वेद धर्म के पालन को पा कहा जाता है। जो स्वतंत्र मत से उसका खंडन करते हैं वे पाषंडी हैं। इसलिए इन लोगों को शास्त्र उपदेश देने से कोई फल निकलने वाला नहीं। उल्टे वो शास्त्र उपदेश की भी अवमानना करेंगे, खंडन करेंगे, तो इससे उपदेष्टा को दुख होगा और अपराध को छोड़कर कुछ भी नहीं निकलेगा। रामसूदास जी ने ना इस तरह के साधकों को बड़ा अट्रैक्ट किया हुआ है। यही कारण है कि शास्त्रों में पाषंडियों का दर्शन तक निषिद्ध है। उनके दर्शन से भक्त के घोरतर बाधा विघ्न की बात भी सुनी गई है। गोविंद विमुख दुरात्मा, नास्तिक या पाषंडी को भक्ति धन की स्फूर्ति संभव नहीं। इसलिए भक्ति धन को इन लोगों से सर्वदा अति गुप्त रूप से सुरक्षित रखना होगा। श्रीपद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जिनका चित्त फल्गु वैराग्य या भक्ति विषयक उदासीनता से दग्ध है, जो शुष्क ज्ञान अन्वेषी हैं, तार्किक पूर्व मीमांसक या कर्मवादी और द्वैत वस्तु मात्र के मिथ्यात्ववादी उत्तर मीमांसक हैं, ये सब भक्ति के आस्वादन से विमुख हैं। जैसे गृहस्थ महानिधि को चोरों से छिपाकर सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही भक्ति रसिक जन श्री कृष्ण भक्ति रस रूपी महानिधि को इन लोगों से छिपा कर रखें। इनसे आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना कि अपनी अपनी रुचि है। मेरी खास बहन वो भी इसी मार्ग के थी, तो वो कहती मेरे को अच्छा लगता है तुम जो करते हो, लेकिन ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बस बात कर। ये भी बड़ी अच्छी बात है जो सामने वाले को भी उस बात को एक्सेप्ट करे और अपने बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तुम करते हो।
तो वो एक बार दोनों आई हुई थी ना, तो छोटी ने कहा पता नहीं भैया जी को, भैया मैंने कहा मैं भैया जी ठाकुर जी को रजाई उड़ाई कि नहीं उड़ाई। छोटी थी ना, वो कहती है यहाँ भी आके वही रजाइयाँ उड़ानी पड़ेगी। तो निर्मला कहती है तू ऐसी भक्ति मत करना, तुम्हें नहीं उड़ानी तो मैं कहाँ उड़ाती हूँ। तो बड़ा मन था कि भाई अब हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं, चलो आप वृंदावन चलो या हरिद्वार चलो। उसका भाग्य नहीं था, वो तो खत्म ही हो गई। अभक्तों के लिए भक्ति रस सर्वथा ही दुर्बोध्य है। श्री हरि चरणारविंद ही जिनकी सर्वस्व संपदा है, वे भक्तगण ही इसके एकमात्र आस्वादक हैं। इसलिए संदेह नहीं कि कृष्ण बहिर्मुख दुरात्माओं को भक्ति सर्वथा ही सुगोप्य है। ये लोग सब कुछ लौकिक मानते हैं, अर्थात भक्ति पथ के लोकातीत व्यवहार को भी व्यवहारिक और कर्म फल बाध्य जीव के कार्य की तरह प्राकृत व्यापार समझते हैं। वही तो कहते ये क्या, यहाँ हल्दी लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ काजल लगाओ, याद कह रही। इसलिए अप्राकृत भक्ति के सारे व्यवहार वृंदावन में और कोई है नहीं जो उसकी बात सुनता है, स्वयं मेरे। अज्ञान विमुग्ध लोगों को भक्ति विषयक उपदेश देना व्यर्थ है। यही कहा है, अज्ञान विमुग्ध जत ना ही लय सत मत, अहंकारे न जाने आपना। जो लोग अज्ञान विमुग्ध हैं, अर्थात कृष्ण विमुक्ता के कारण अविद्या कुहक छल में पड़कर मोह दशा को प्राप्त हैं, वो सदा ही देह दैहिक आदि प्राकृत विषयों में निविष्ट रहते हैं। कारण अज्ञान, विप्रयास, भेद, भय और शोक, इन 5 प्रकार के दोषों से युक्त व्यक्ति को ही अज्ञान विमुग्ध कहा जाता है। अज्ञान अपने स्वरूप की विस्मृति, विप्रयास देह दैहिक आदि में मैं मेरा बुद्धि, भेद भोगवासना, भय भोगवासना के प्रति घात से चित्त की भीति, शोक भोगवासना के नाश से मैं मरा ऐसी बुद्धि। इसलिए अज्ञान विमुग्धि व्यक्ति के लिए कृष्ण भक्त महतगण के सदुपदेश का मर्म ग्रहण करना कभी संभव। इसको ज्ञान तो नहीं है, निष्ठा तो पूरी है। निष्ठा कुछ भी हो जाए कहीं भी, किसको? आशा को। ज्ञानी तो नहीं है वो, ज्ञानी है तो ज्ञानी, उसकी यही लाइन है। दिन भर गीता सुनती रहती है, दिन भर गीता पढ़, दिन भर गीता किसी न किसी की, तो सोचो जो उसकी वाणी दिन कहती मैं गीता को दिन भर गीता का क्या पढ़ रहे कमेंट। हो? अभी मैं तो गीता के सिवाय आपको पता और कुछ पढ़ती हूँ। किसी के मन में ये बात आ सकती है कि जो लोग अज्ञान विमुग्ध या देह दैहिक आदि नश्वर विषयों में आसक्त हैं, वो भी तो देह दैहिक आदि की नश्वरता देख रहे हैं। इसलिए यदि महत लोग उन्हें नित्य शाश्वत वस्तु भक्ति या भगवान का संधान दें, तो वो सतमत को ग्रहण क्यों नहीं करेंगे? तो इसके उत्तर में कहा जा रहा है, अहंकारे न जाने आपना। वो लोग अहंकार व विमत्त होकर अपने को भूल गए हैं। वो अभिमान की मत्तता में अप्रकृतिस्थ हैं, इसलिए देह दैहिक आदि की नश्वरता देख कर भी नहीं देखते। देह आदि का नश्वरत्व बोध या अपने स्वरूप को जानने की प्रवृत्ति तो दूर, अहंकारी व्यक्ति का हृदय तो कितनी ही अमानुषिक हीन प्रवृत्तियों की लीला भूमि बना रहता है। महाभारत में उद्योग पर्व में बताया है, अहंकारी व्यक्ति में 18 दोष प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। तो देखो क्या मद है हमारे लिए। मद या अहंकार से आक्रांत व्यक्ति लोगों के विद्वेष का पात्र होता है। लोगों के विद्वेष का पात्र। ईर्ष्या। बहुत बार ऐसी कल्पना करके कि उसके अभिमान में आघात पहुंचेगा या पहुंचा है, वो नाना विषयों में लोगों के प्रतिकूल आचरण करता है। गुणी जनों के प्रति असूया परवश हो तो वो उन पर दोषारोपण करता है। कोई उसके समान आदरणीय न हो जाए, इसलिए वो नाना प्रकार की मिथ्या बातें कहने में भी संकोच नहीं करता। जिस बात को लेकर उसे अहंकार है, उस विषय में उसकी नितांत कामना या आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसकी काम्य वस्तु के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तो वो क्रोध में अग्निवत जल उठता है। जो व्यक्ति उसकी अभिमान अग्नि में ईंधन डालता है, वो उसके अधीन हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति दूसरे का सतत दोष कीर्तन करता है, वो नाना प्रकार की खलता या कपटता का आधार बन जाता है। अहंकार के विषयों को अक्षुण्ण रखने के लिए मामले मुकदमे आदि में अनर्थक प्रचुर धन खर्च करता है। ले भाई, पहले क्या रहा? दूसरों के साथ उसका सतत वाद विसंवाद लगा रहता है। पहले क्या रहा था? मात्सर्य या परश्री कातरता अहंकारी के हृदय में जमकर बैठती है। प्राणियों को पीड़ित करना
उसकी स्पर्धा का विषय बन जाता है। ईर्ष्या की आग से उसका हृदय सदा जलता रहता है। चित्त मोह से विभ्रांत हो जाता है। अहंकारी सदा दूसरे की मर्यादा का लंघन करता रहता है। उसे कांड अकांड का ज्ञान नहीं रहता, पर द्रोह उसकी मज्जा में बस जाता है। अहंकार इन सब दोषों या विग्रहित कार्यों का हेतु है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसका सतत वर्जन करे। मेरे को तो उस दिन इसमें वो बात नहीं, आप इतनी प्रभु अच्छी जी चलो। लगी कि जो निष्ठा भजन बताया था उन्होंने, कौन सा, क्या, हाँ, निष्ठा, नैष्ठिक। नैष्ठिक भजन। तो भी तेलवत जैसे धारा होती है, नाम लेते रहो, स्मरण करते रहो। तो दीदी ये इतनी सारी चीज़ें हम सोचे, हम ऐसा अपने में से ये गुण अवगुण निकालें। तो मैं तो यही है कि आप कुछ भी मत करो, बस नाम लेते जाओ, चलते फिरते भी जो भी टाइम है वही करो। सर्वोपरि है, प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं कभी। हाँ, और क्या, क्योंकि दीदी हम तो ऐसे, मैं तो रामसुखदास जी ने पूरी किताब लिखी हुई है, इतनी अज्ञानी प्रभु है, मैं तुम्हें भूलूं ना कभी। इतने देखो, अज्ञानी है कुछ। हरि स्मृति हाँ। सर्व विपत्ति विमोचन, तेरा नाम भूलिया मन जापन सभे रोग। ये जितने भी रोग लिखे हुए हैं अहंकार के और भय के और क्रोध के, ये उसको भूलने से ही तो हैं। हम उसको भूल गए हैं तभी तो ये व्यापक होते हैं। यदि हम ये समझ लें कि मैं एक सर्वशक्तिमान भगवान का अंश हूँ और मैं ये जगत का तमाशा देख के इसको सुख दे के वापस जाने के लिए आया हूँ, बात खत्म हो गई। बात खत्म। ज्ञान इतना ही है। हाँ, सही सही बात। जिसको क्लास चलानी है वो भले पड़े और कुछ नहीं, पर ये सब भी इतनी आसानी से नहीं आता। अक्सर तुम लोगों भी इतने साल हो गए ये भजन करने से, सत्संग करने से, सुनने से, तभी आता, अभी आते हैं। ऐसे नहीं आता। अभिमानी व्यक्ति के इन 18 दोषों पर विचार करें तो अनायास ही समझ सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द तो भक्ति की गंध रह ही नहीं सकती। उस जैसा दुखी विश्व में अन्य कोई नहीं। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, अभिमानी भक्तिहीन जग माझे सई दीन वृथा तार अशेष भावना। एकमात्र इस अहंकार के कारण ही उसकी समस्त भावनाएं अभिमान अग्नि में भस्म हो जाती हैं। इसीलिए भगवान ने अभिमानी व्यक्ति को विमूढ़ आत्मा कहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करता हूँ। भगवत गीता 3:27। अहंकार में विमूढ़ आत्मा व्यक्ति सभी कार्यों में स्वयं को कर्ता मानकर अभिमान करता है। अतः अहंकार ही मानव के पतन का मूल है। महापुरुषों ने कहते हैं कि जब तक हमारे को अपने में कोई भी विशेषता नजर आती है तब तक अभी भक्ति नहीं आई। महापुरुषों ने स्वयं आचरण कर विश्व मानव को अभिमान त्यागने का आदेश दिया है। भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पतन का कारण पूछा तो धर्मराज ने कहा कि ये नृपनंदन किसी को भी अपने बराबर ज्ञानी नहीं समझता था। सहदेव, इसी दोष के कारण इसका पतन हुआ। क्या पतन हुआ था सहदेव? वो जब हिमालय पे जा रहे थे सबसे तो पहले वो गिरा। हाँ, और द्रौपदी भी गिरी एक एक कर। हाँ, तब का है। अब अन्य चारों भाई अग्रसर हुए तो कुछ समय पश्चात नकुल गिर पड़ा। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बोले, ये समझता था कि मेरे तुल्य रूपवान कोई और नहीं। सुंदर था ना बहुत। ये अभिमान ही इनके पतन का कारण है। हे भीम, तुम चलते रहो। अब नकुल के पश्चात अर्जुन के पतन पर पूछा तो धर्मराज ने कहा, इन शौर्य अभिमानी अर्जुन ने कहा था, मैं एक दिन में शत्रुओं को दग्ध कर डालूंगा। वस्तुतः ये ऐसा कर नहीं सके। मैं धनुर्धारी में अग्रगण्य हूँ ऐसा मानकर वो अन्य धनुर्धारियों की अवज्ञा करते थे, तभी इनका पतन। वो अपना भला चाहते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर कुछ एक पग चलने पर भीम भी गिर गए। तो गिरकर भीम ने अपने विषय में पूछा तो युधिष्ठिर बोले, हे भीम, तुम अतिरिक्त भोजन करते थे और दूसरों के बल को ना मानकर अपने बल की श्लाघा करते थे, इसीलिए तुम भूतल पर गए। एकाकी निरअहंकार युधिष्ठिर ही स्वर्ग आरोहण में समर्थ हो। यथार्थतः पांचों पांडव श्री कृष्ण के पार्षद हैं, कोई साधारण कर्मबद्ध जीव नहीं, इसलिए उनमें अभिमान नहीं रह सकता। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने भीम आदि के गिरने के माध्यम से विश्व मानव को ये मूल्यवान शिक्षा दी है कि अहंकार ही पतन का मूल है।
भक्त साधक दैन्य के अवलंबन से इस अभिमान रूपी महाशत्रु को सदा ही दूर रखें। दीनता बहुत जरूरी थी। मेरे को शालिग्राम ने बताया था कि गोपाल कृष्ण के पास जब उसने जाके कहा ना कि हम ऐसा इस कौन में तो नहीं, लेकिन हम एक माता जी के पास जाते, कहते यदि तुम्हारे में कुछ दीनता आ गई तो मैं समझूंगा तुमने कुछ पाया। श्लोक संख्या 85। प्रेम सेवा का आशाबंध। श्री ठाकुर महाशय अपने मन को उपदेश देते हुए विश्व के साधक भक्तों को इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि वो समस्त आशाओं का त्याग कर एकमात्र श्री राधा माधव के प्रेम सेवन की दृढ़ आशा हृदय में पोषित करें। पहले कहते हैं, और सब परिहरि परम ईश्वर हरि सेवो मन प्रेम करी आशा। भक्ति का अर्थ ही है सेवा, इसलिए भगवान की सेवा की कामना के अतिरिक्त भजन निष्ठ भक्त के हृदय में अन्य कोई कामना नहीं रहती। अनादिकाल से भगवत विस्मृति के फलस्वरूप जीव के लिए संसार बंधन दशा की सृष्टि हुई है। इसलिए अनादिकाल से ही मायाबद्ध जीव के हृदय में नाना प्रकार की विषय वासनाओं का साम्राज्य बना हुआ है। भक्ति पथ पर पहली बार आए साधक में भगवत सेवा कामना के अतिरिक्त अन्य वासना का रहना स्वाभाविक है। हृदय में अन्य कामना के रहने से भक्ति आभासित होती है, प्रेम फल नहीं देती। इसलिए साधु शास्त्रों का आश्रय लेकर भक्ति का यथार्थ स्वरूप जानकर समस्त कृष्ण इतर कामनाओं का त्याग करके ही भजन करना होगा। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति का स्वरूप बताया है कि भक्ति से ईश्वर में परा अनुराग ही समझा जाता है। श्रीपाद स्वप्नेश्वराचार्य ने इस सूत्र के भाष्य में कहा है कि अनु शब्द लक्षण के अंतर्गत नहीं है, किंतु श्री हरि की महिमा और भक्ति का स्वरूप जानने के पश्चात उनके प्रति जो आसक्ति है उसको भक्ति कहा जाता है। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, और सब परिहरि, अन्य अन्य समस्त इतर वासनाओं को शुद्ध भक्ति में बाधक जानकर साधक उनका परित्याग करके ही भजन करे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भजन का ही उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, परम ईश्वर हरि। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण को ही सर्व अवतारी अर्थात समस्त भगवत स्वरूपों का मूल तत्व या स्वयं रूप बताया है। केवल श्रीमद् भागवत ही नहीं, समस्त श्रुति शास्त्र श्री कृष्ण को ही परमेश्वर या समस्त अवतारों के मूल के रूप में प्रतिपादित करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं मता परतरम नास्ति किंचिद अस्ति धनंजय ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। एक अन्य दृष्टि से भी श्री कृष्ण का परमेश्वरत्व जाना जाता है। श्रुति ने ईश्वर के स्वरूप का इंगित करते हुए कहा है, रसो वैसा। रस भगवान का स्वरूप है, अर्थात वो रसमय है। रस भगवान का स्वरूप होने पर भी उनके किसी किसी अवतार में किसी किसी रस की अभिव्यक्ति देखी जाती है। किसी भी अवतार में एक साथ समस्त रसों का समावेश नहीं मिलता। स्वयं भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, उनमें सभी रस सुविकसित हैं। इसका कारण यह है कि उनमें रस पोषक कुछ एक गुण हैं। शील गोस्वामी पादगण ने इन गुणों को उनकी माधुरी कहा है। ये सब अनन्य साधारण माधुर्य ब्रज में ही प्रकाशित है। इस माधुरी के द्वारा ही श्री कृष्ण सभी के चित्त मन का निरअतिशय रूप से हरण किया करते हैं। इसलिए श्री ठाकुर महाशय ने परम ईश्वर कहकर हरि कहा है। फिर कहते हैं, सेवो मन प्रेम करी आश। हमने कहा है भक्ति का अर्थ ही सेवा है, इसलिए इष्ट की सेवा की आशा आकांक्षा भक्त के हृदय को भरे रहती है। किंतु वो सेवा प्रेम के बिना इष्ट को सुख कर नहीं होती। इसलिए साधक के हृदय में प्रेम प्राप्ति की आशा बद्ध मूल रहती है। प्रेम प्राप्ति की आशा सेवन की ही आशा है, कारण प्रेम शून्य सेवा से श्री कृष्ण को सुख नहीं होता, इसलिए सेवा भी प्राप्त नहीं होती। तभी कहा है, प्रेम हैते पाई कृष्णेर सेवा सुख रस। जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा करने को अपने आप ही मन करता है। गौड़ीय वैष्णव एकाकी श्री कृष्ण के उपासक नहीं, श्री श्री राधा कृष्ण युगल के उपासक हैं। इससे पहले कहा है, युगल चरण सेवा युगल चरण ध्येवा युगले ही मनिर प्रीति। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, राधा कृष्ण करो ध्यान स्वप्ने न बोलो आन। इसलिए इस त्रिपदी में परम ईश्वर हरि सेवो मन प्रेम करी आश, ये कहकर एक ब्रजराजपुरे गोविंद रसिक वरे करहो सदाई अभिलाष। भगवान रस स्वरूप है, वो रस के आस्वादक भी हैं। प्रीति रसास्वादन
धर्म भगवान की निजी संपदा है। काल, कर्म, माया, जीव, इनमें से कोई भी प्रीति रसास्वादन करना नहीं जानता। भगवत रस स्वरूप का ही असाधारण धर्म है रसिकत्व। इस रसास्वादन धर्म के बिना भगवान की कोई भी लीला सिद्ध नहीं हो सकती। कारण आत्माराम आप्तकाम भगवान की किसी भी प्रकार की स्पृहा का उद्गम होना संभव नहीं। प्रीति रसास्वादन की आकांक्षा पूर्ण काम भगवान का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। अन्य अन्य भगवत स्वरूप भक्त के हृदय में स्थित ऐश्वर्य ज्ञान युक्त प्रीति रस के आस्वादन से परितृप्त होते हैं, इसलिए वो रसिक संज्ञा से जाने जाते हैं। सर्वोपरि प्रेममयी राधा रानी के मादन नामक रस का आस्वादन करने के कारण ही वे रसिकवर या रसिकेंद्र बोली। श्रीपाद ग्रंथकार कहते हैं, हे मन, उन रसिकवर श्री गोविंद की सदा अभिलाषा करो, अर्थात राधा रानी के साथ लीला विलास श्री गोविंद ही तुम्हारे चिर अभिलषित अभीष्ट देव हैं। लीलायत सखी श्री राधा माधव ही गौड़ीय वैष्णवों के आराध्य तत्व हैं। वे लोग सदा श्री श्री राधा माधव की साक्षात सेवा प्राप्ति की अभिलाषा हृदय में रखते हैं। भजन काल में श्रवण कीर्तन आदि के साथ अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हैं। ब्रज धाम में अष्टकाल लीलारत श्री श्री राधा माधव के लीला स्मरण में अपनी अभीष्ट सेवा का चिंतन करते हैं। फिर सिद्धि में साधने भाविबो जहा, सिद्ध देह पाबो तहा। मनोविज्ञान के इस खरे अचूक नियम के अनुसार सिद्ध स्वरूप से वही साधन में चिंतनीय या चिर अभिलषित सेवा पाकर धन्य और कृतार्थ होते। अपना लक्ष्य स्थिर हो जाए तो फिर बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ये पढ़ो, वो पढ़ो, वहाँ